सबसे पहले मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का शुभेच्छा ज्ञापन करूँगा। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरी मातृभाषा में कुछ बोलना चाहता हूँ। मोर मातृभाषा होची ओडिया। तो प्रतिवर्ष फेब्रुआरी 21 तारिख दिन अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस पालन करा जाए, जहाँकि यूनेस्को द्वारा 1999 मसीहा नवेम्बर 17 तारिख दिन घोषित होता है प्रतिवर्ष फेब्रुआरी 21 तारिख दिन अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस पालन करा जिवो। तो कहीं होता सबू भाषा को प्रमोट करने और सबू भाषा को प्रेजर्व करने होता। अभी हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। जो मातृभाषा दिवस है, मातृभाषा की बात करेंगे तो मातृभाषा उसे कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो तब जिस भाषा में वो पहला शब्द सुनता है, जिस भाषा में वो पहले वो कुछ सुनता है अपनी माँ से, उसको हम कहते हैं मातृभाषा। अगर उड़ीसा का बात करेंगे तो उड़ीसा का उड़िया मातृभाषा है। तो इसी तरह डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट ओन लैंग्वेजेस है, वो अपनी मातृभाषा मानते हैं। लेकिन जो 1999 में नवंबर 17 में यूनेस्को द्वारा जो घोषित हुआ था कि मातृभाषा को हम ऑब्जर्व करेंगे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी हर साल करेंगे, उनका थीम यह था कि टू प्रेजर्व एंड प्रमोट ऑल लैंग्वेजेस। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि मातृभाषा दिवस मनाने का थीम यह है कि हम सिर्फ मातृभाषा को ही बोलेंगे और किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। एक्चुअली उसका थीम ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका थीम यह है कि हम सभी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो मातृभाषा है उसमें हम मास्टर हासिल करेंगे। मतलब हमारी जो कल्चर है, किसी भी लैंग्वेज का जो कल्चर होता है वो अपनी मूल भाषा में होता है, अपनी मातृभाषा में होता है, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का। तो सबसे पहले हमारी जो कल्चर है, हमारी जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उसको पढ़ेंगे। हमारी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है हमारे राज्यों का, तो सबसे ज़्यादा तो हमारी मातृभाषा में होगा। तो मातृभाषा से उसको हम पढ़ेंगे, अपनी मातृभाषा में हम मास्टर बनेंगे। उसी के बाद हम दूसरा लैंग्वेज को सीखेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ मातृभाषा को सीखेंगे, ऐसा होगा तो सभी राज्यों अपने अपने भाषा ही बोलेंगे। तो हमारा कंट्री में जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो हमारे कंट्री जो कल्चरल कंट्री है, डिफरेंट कल्चर्स सारी है, बहुत सारे कल्चर है और बहुत सारी भाषा भी है, भाषाभाषी लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो सभी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, सभी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है, ये मातृभाषा का लक्ष्य है, मातृभाषा पालन करने का। अगर सभी लोग अपनी अपनी मातृभाषा में मास्टर हासिल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी भाषा को भी सीखेंगे, तो क्या होगा, हम अपनी मातृभाषा में जो सीखे हैं, जो सीखेंगे, जो पढ़ेंगे अपने कल्चर के बारे में, वो हम दूसरों को बता पाएंगे। और दूसरे लोग जो सीखेंगे अपनी मातृभाषा में, वो हमको बता पाएंगे। तो हमारा कल्चर अगर हम दूसरों को शेयरिंग करना चाहते हैं तो हमको उनका लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा और उनको भी हमारा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी खुद का मातृभाषा में हमको मास्टर होना चाहिए, तभी जाके हम हमारी कल्चर के बारे में, हमारे ग्रोथ के बारे में रिसर्च कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ज़्यादा जान पाएंगे। उसके बाद हम दूसरों की भाषा सीखना पड़ेगा। अगर हम दूसरों की भाषा नहीं सीखते तो देखो, इंग्लिश लोग आके हमको शासन किए, वो हमको इंग्लिश सिखा दिए, तो उसका भी एक महत्व है कि हम जब इंग्लिश सीख लिए तो हम उसी लैंग्वेज में डिफरेंट कंट्रीज़ का हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें। हमारा कंट्री डेवलप्ड हुआ, अभी डेवलपिंग मोड में है, डेवलप्ड होने वाला है। अगर हम इंग्लिश नहीं सीखते तो दूसरे कंट्री के बारे में हम नहीं पढ़ पाते, दूसरे कंट्री का इतिहास जो है और उनका जो टेक्नोलॉजी है उनको हम नहीं जान पाते। तो दूसरों कंट्री का, दूसरों राज्यों का जो इतिहास होता है, उनका जो कल्चर होता है, उनका जो साइंटिफिक
रिसर्च होता है, उस सबको जानने के लिए, उनका डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया होता है उनको जानने के लिए हमको दूसरों का भाषा भी सीखना पड़ेगा। इसलिए हम खुद का भाषा भी सीखेंगे, दूसरों का भाषा भी सीखेंगे। और अभी आपको पता होगा हमारा कंट्री में जो चल रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उड़ीसा का टाइप हुआ है महाराष्ट्र से। अभी हाल ही में चल रहा था, अभी हमारे केंद्रीय विद्यालय और डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे जो आर्ट इंडिकेटर प्रोजेक्ट आया था उसमें कर रहे थे बच्चे। तो उड़ीसा के बच्चे महाराष्ट्र के कल्चर के बारे में, उनके आर्ट के बारे में प्रोजेक्ट बना रहे थे उनको रिसर्च करके, और महाराष्ट्र के बच्चे उड़ीसा के बना रहे थे। तो महाराष्ट्र की भाषा देखेंगे तो उनका मातृभाषा मराठी है और हमारा उड़ीसा का उड़िया है। तो हमको बहुत मुसीबत हुआ उनका कल्चर को पढ़ने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए हुआ क्योंकि हमको मराठा लैंग्वेज पता नहीं है, तो हम इंग्लिश में सर्च किए, जितना मिला। लेकिन किसी भी राज्य का जो कल्चर होता है, तो वो कल्चर और इतिहास जो होता है वो तो अपनी मूल भाषा में ज़्यादा होता है। तो अगर हमको मराठी भी आता तो हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ पाते, उनके रिसर्च कर पाते। तो जिन लोगों को मराठी आता होगा वो बहुत रिसर्च करते होंगे, बहुत सारे को जान पाए होंगे, प्रोजेक्ट अच्छी तरह से बना पाए होंगे। हम जितना जाने थे उतना लेवल तक हम बनाए। इसीलिए ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है वो इसलिए भारत सरकार ने इनिशिएट किए हैं क्योंकि हर एक राज्यों, दूसरे राज्यों के भाषा भी जान पाएंगे, दूसरे राज्यों के बारे में जो आर्ट है, कल्चर है उनका, उसको भी जानेंगे, उसका रिसर्च करेंगे उनके बारे में, अपनी कल्चर और आर्ट को भी समृद्ध करेंगे। अगर हम दूसरों के कल्चर आर्ट पढ़ेंगे तो तभी तो हम कुछ उनसे सीखेंगे और हमारा कल्चर को भी हम समृद्ध करेंगे, और हमारा कल्चर जो है वो हम दूसरों को शेयरिंग करेंगे ताकि दूसरे लोग भी हमारा कल्चर के बारे में जान पाएंगे। तो 2008 साल को इंटरनेशनल डे ऑफ लैंग्वेजेस मनाया गया था। और तो ये जो मातृभाषा दिवस है, मातृभाषा दिवस का यही महत्व है कि हम हमारी मातृभाषा का प्रिजर्व करेंगे, उनकी कल्चर को पहले जानेंगे, उसके बारे में दूसरों को भी बताएंगे, हमारा कल्चर का, हमारा आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री है हमारा, उसके बारे में दूसरों को बताएंगे, दूसरों का भी कल्चर को हम पढ़ेंगे। तो उनका लैंग्वेज जानना ही हमको पड़ेगा। बस यही इस दिवस का महत्व है। तो इस महत्व को सब समझें। और हमारे जो कंट्री में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारा संविधान में, तो हम कोशिश करेंगे आउट ऑफ 22 लैंग्वेजेस जितना हम सीख पाएंगे सीखने के लिए, तो हम हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो बरकरार रहेगा। हमारा कंट्री जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, और कंट्री इज रिच ऑफ कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज आर हियर एंड कल्चर के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आउट ऑफ 22 लैंग्वेजेस जितना पॉसिबल है हम भाषा को जानने के लिए, और हमारी मातृभाषा को समृद्ध करवाने के लिए उनके बारे में रिसर्च करके, उनके बारे में पढ़ के, कल्चर को समझ के दूसरों को समझाने के लिए, हमारा जो कल्चर को शेयरिंग करने के लिए, दूसरों को हमारे कल्चर के बारे में जानकारी देने के लिए, और दूसरों का कल्चर भी जानने के लिए। ठीक है, तो ये आज का दिवस का महत्व है।